है आप लोग का हमारे चैनल एच एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की आपके पूरे किताब की सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। और प्यारे बच्चों, जो आपका 8 मार्च का केमिस्ट्री का पेपर होगा आपके लिए, आपको भी पता है अभिक्रियाएं जो है कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन जो है सिर्फ आपके अभिक्रिया से पूछते हैं। तो आपके पूरे किताब से 9 से 10 ऐसी अभिक्रियाएं जो आपकी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। पूरा 13 से 14 मिनट में सभी अभिक्रियाओं को बता देंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा। उससे पहले आप लोगों का एक और फर्ज बनता है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले जो आपकी अभिक्रिया है इंपॉर्टेंट, वो है बूटज अभिक्रिया। यानी कि बूटज अभिक्रिया होती क्या है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के दो अणु जो होते हैं सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो आपका हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को जो है वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड, आपका कोई भी आपका जो है एल्किल क्लोराइड हो सकता है। तो जैसे हमने मेथिल क्लोराइड ले लिया है CH3Cl प्लस CH3Cl, यानी कि मेथिल क्लोराइड के आपके दो अणु हैं। इसको आगे दो लगाकर भी लिख सकते थे, बाकी हमने अलग अलग लिखा है तब भी कोई बात नहीं है। आप अलग अलग लिखें या फिर इसके आगे दो लगा दें, इसको काट दें, तभी बात एक ही है। तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया जब सोडियम धातु से कराते हैं और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। देखेंगे आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर इसी को आप C2H6 लिखें, आपका एथेन हो जाएगा। प्लस में आपका 2NaCl बनता है। तो इसी अभिक्रिया को जो है प्यारे बच्चों आपका वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वोल्टेज अभिक्रिया एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी। और प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितनी भी अभिक्रिया आपको बताई जाएंगी सभी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एकदम वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। अगला है आपका कैनिजारो अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है आपको बनाने की विधि वाली एक क्लास करा देंगे और एक जो है आपका इंपॉर्टेंट नियम कि जितना हमसे पर्याप्त हो पाएगा आपके लिए सभी रिवीजन के लिए सभी चीज़ों को उपलब्ध कराएंगे। तो दूसरा आपका है कैनिजारो अभिक्रिया। और प्यारे बच्चों, ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और ये भी जो है आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं क्या होती है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखेंगे, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उन्हें सांद्रण क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु अल्कोहल तथा एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जिन एल्डिहाइडों में आपके अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं नहीं होते हैं तो उन्हें जो है सांद्रण क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु जो है आपका एल्कोहल का बनता है और एक अणु जो है आपका अम्ल का प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को जो है आपका कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको भी आपका उदाहरण से माध्यम से। तो आपका देखेंगे HCHO यानी कि एल्डिहाइड आपका हो गया और इसके दो अणु आपका लेंगे और इसकी अभिक्रिया जो है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो आपका क्या बनेगा, CH3OH, यानी कि अपचयित होकर आपका एल्कोहल बनेगा CH3OH। प्लस में आपका HCOO यानी कि आपका एक अणु जो है अम्ल बनेगा इसका और एक अणु जो है आपका एल्कोहल बनेगा। तो यही आपकी होती है प्यारे बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको कैनिजारो अभिक्रिया भी जो है एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, इसमें 8 से 9 अभिक्रिया बताएंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया अभिक्रिया बताएंगे जो कि आपकी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला वाला देखेंगे तो आपका है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। यानी वोल्टेज अभिक्रिया आपकी अलग होती है और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया अलग होती है। तो आइए देखते हैं क्या होती है आपकी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु हेलोएरिन तथा एक अणु एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्किल एरिन यानी टालुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, आपका क्या होती है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो अशुष्क ईथर की उपस्थिति में जो है जब एक अणु जो है आपका हेलोएरिन तथा एक अणु एल्किल हाइलाइड की क्रिया जो है सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्किल एरिन जो है आपका टॉलुइन, जिसको बोलते हैं एल्किल एरिन को टॉलुइन प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को जो है आपका वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको भी उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे आपका हो जाएगा हेलोएरिन, ऊपर आपका Cl लगा रहेगा और ये आपका हेलोएरिन हो जाएगा। और इसकी क्रिया किससे कराएंगे, आपका एक अणु जो है आपका हेलोएरिन कराएगा और एक अणु जो है आपका हेलो एल्केन कराएगा, यानी CH3Cl आपका हेलो एल्केन हो जाएगा। और इसकी क्रिया जो है सोडियम धातु से कराएंगे, वो भी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपका क्या बनता है, टॉलविन बनता है और ऊपर आपका CH3 यहाँ से आकर के Cl को विस्थापित करके
CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ से आपका Na जो है दोनों ClO को ले लेगा तो आपका 2Na पहले से था तो 2NaCl हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड। और यही अभिक्रिया जो होती है प्यारे बच्चों आपकी वुटज फिटिंग अभिक्रिया कराती है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वुटज फिटिंग अभिक्रिया भी जो एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी। आपका ये उदाहरण हो गया और ये आपकी वुटज फिटिंग अभिक्रिया की आपकी जो आपका वुटज फिटिंग अभिक्रिया होता है उसके बारे में हो गया। अब अगला जो प्यारे बच्चों आपकी अभिक्रिया है वो है हुंस डीकर अभिक्रिया, यानी कि क्या होती है हुंस डीकर अभिक्रिया, आइए इसको भी देखते हैं पूरा उदाहरण के माध्यम से। और प्यारे बच्चों ये भी आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। वैसे इस क्लास में आपको पूरी किताब से 8 से 9 छाट करके हम अभिक्रिया बता रहे हैं और 8 9 जो है प्यारे बच्चों आपकी महत्वपूर्ण होंगी। जैसे आपका दिया है हुंस डीकर अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आपका CCl4 की उपस्थिति में जब हम वसी अम्ल के सिल्वर लवण को जो है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो आपका एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को जो है आपका हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको भी उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कैसे आपकी हुंस डीकर अभिक्रिया जो होती है। तो आपका CH3COOAg यानी सिल्वर एसीटेट आपका हो जाएगा और इसकी अभिक्रिया जो है Br2 यानी ब्रोमीन से कराएंगे और किसकी उपस्थिति में तो CCl4 की उपस्थिति में। तो आपका क्या बनेगा CH3Br यानी मेथिल ब्रोमाइड बनेगा, AgBr बनेगा आपका और CO2 गैस बनेगी। और यही अभिक्रिया जो होती है प्यारे बच्चों आपकी हुंस डीकर अभिक्रिया होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हुंस डीकर अभिक्रिया भी एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका हुंस डीकर अभिक्रिया आपकी होती कैसे है और हुंस डीकर अभिक्रिया का आपका उदाहरण। अब देखते हैं अपनी अगली अभिक्रिया को। तो अगला वाला जो अभिक्रिया है प्यारे बच्चों आपका क्या है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है ये आपकी देखते हैं। तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉल्यूइन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आपका निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जो है बेंजीन की क्रिया जब मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो आपका टॉल्यूइन प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को जो है प्यारे बच्चों आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है होती कैसे है। तो आपका बेंजीन हो जाएगा एक और इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे आपका मेथिल क्लोराइड से यानी CH3Cl से और किसकी उपस्थिति में तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। यानी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो आपका टॉल्यूइन प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर आपका CH3 यहाँ से विस्थापित होकर के जुड़ जाएगा और प्लस में आपका HCl गैस आपका HCl माफ करिए बनता है अम्ल। तो यही जो आपकी अभिक्रिया होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। अब अगला देखेंगे आपका यानी अगला वाला जो है हेलो फॉर्म अभिक्रिया। और प्यारे बच्चों ये भी जो है आपकी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है और ये भी जो है आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है कि क्या होती है हेलो फॉर्म अभिक्रिया या फिर हेलो फॉर्म अभिक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक की क्रिया जब क्षार तथा हैलोजन से कराते हैं तो हेलोफॉर्म यौगिक बनाता है और इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आपका मेथिल कीटोनिक जो समूह युक्त यौगिक की क्रिया जो है जब क्षार तथा हैलोजन से कराते हैं तो हेलोफॉर्म यौगिक बनता है और इसी अभिक्रिया को जो है आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका CH3 COCH3 यानी एसीटोन हो जाएगा प्लस आपका 3Cl2 के यानी 3 अणु जो है क्लोरीन के लेंगे प्लस आपका 4 अणु जो है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेंगे। तो इनकी जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा यानी CHCl3 प्लस में आपका 3NaCl यानी आपके सोडियम क्लोराइड के 3 अणु बनेंगे प्लस में आपका CH3COONA प्लस में 3H2 बनेगा और यही जो आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है और ये हो जाएगा आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में कि मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक की क्रिया जब क्षार तथा हैलोजन से कराते हैं तो हेलोफॉर्म यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो है प्यारे बच्चों आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया और ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है प्यारे बच्चों और ये भी जो है आपका बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं क्या होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि प्यारे बच्चों एथिल एमीन जो होता है उसको जब क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनता है और यह जो अभिक्रिया आपकी होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपका C2H5NH2 यानी कि आपका एथिल एमीन हो जाएगा प्लस में आपका CHCl3 यानी इसकी अभिक्रिया जो है क्लोरोफॉर्म से कराएंगे और किसकी उपस्थिति में
3 अणु आपके KOH के रहेंगे यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रहेंगे, और इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे और गर्म करेंगे तो आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा यानी C2H5PNC बनेगा, प्लस में 3KCl बनेगा, प्लस में 3H2O बनेगा। यानी कि आपके जो है यही अभिक्रिया जो है कि जब एथिलेमिन यानी एथिलेमिन की अभिक्रिया, जब एथिलेमिन को जो है क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, और यही जो आपकी अभिक्रिया होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया को भी बढ़िया से समझ में गए होंगे। अगला है आपका हाफमैन ब्रोमाइड या फिर ब्रोमाइड अभिक्रिया, यानी कि प्यारे बच्चों आपको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पूछे या फिर ब्रोमाइड अभिक्रिया पूछे, बात एक ही है। तो देखेंगे क्या होता है आपकी हाफमैन ब्रोमाइड या फिर ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो जब किसी एमाइड को Br2 तथा KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एमीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों जब किसी एमाइड को जो है Br2 तथा KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो आपका एमीन प्राप्त होती है, और यही जो आपकी अभिक्रिया होती है इसको आपका हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका R सिंगल बॉन्ड CONH2 हो जाएगा, और इसकी अभिक्रिया किससे Br2 से कराएंगे, यानी ये आपका एमाइड हो जाएगा और इसकी अभिक्रिया Br2 से कराएंगे, और किसकी आपको जो है Br2 के साथ जो है गर्म करेंगे, और किसकी उपस्थिति में, तो आपका KOH की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनेगा एमीन बनेगा, यानी R सिंगल बॉन्ड NH2 बनेगा, प्लस में आपका KBr बनेगा, प्लस में आपका K2CO3 बनेगा, प्लस में आपका H2O बनेगा। यानी कि जब किसी एमाइड को जो है Br2 तथा KOH के साथ गर्म करते हैं तो आपका जो है क्या बनता है एमीन बनता है, और ये जो है आपके कुछ और यौगिक प्राप्त होते हैं। तो इसी अभिक्रिया को जो है हाफमैन ब्रोमाइड या फिर ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो आपके 7 से 8 अभिक्रिया जो हमने प्यारे बच्चों आपको बताए हैं इस क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी। आप लोग जो है 8 अभिक्रियाओं को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि 8 मार्च को जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा वहाँ पर ये अभिक्रिया आपको देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लगी होगी और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे होंगे। तो आप लोग जो है बस एक काम करिए, आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, तो वो काम अपना कर दीजिए। बाकी हम आपके लिए पर्याप्त जो है जितना हो सकेगा उतना आपके लिए रिवाइज के लिए चीज़ों को उपलब्ध कराएंगे।